हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की केमिस्ट्री की, जो साइंस से हमने लिया है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं वाटर का। वाटर होता है H2O। तो यहां हम देखेंगे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 का रेशियो में है। यहां दो एटम अगर हाइड्रोजन के हैं तो ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है, इसलिए जो गैस कलेक्ट होएगी हाइड्रोजन वाली वो ऑक्सीजन से डबल वॉल्यूम में कलेक्ट होएगी, इसलिए उसका वॉल्यूम डबल होता है। What can be seen when a strip of copper metal is placed in a solution of silver nitrate? कॉपर कम रिएक्टिव होता है लेकिन फिर भी सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन सिल्वर तो बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं होता है। तो बहुत कम रिएक्टिव होने की वजह से सिल्वर कॉपर जो है उसको रिप्लेस कर देगा। तो वो उसको डिस्प्लेस करेगा। तो हमारे पास जैसे हमने बोला है कॉपर मेटल, तो कॉपर मेटल इज Cu प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3। तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां बन जाएगी, जो कि बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। अब हमें पता है क्योंकि कॉपर यहां इसके साथ आ गया नाइट्रेट के, तो बन गया कॉपर नाइट्रेट। अब हम देख पा रहे हैं कि नाइट्रेट यहां 2 है तो यहां भी 2 ही होना चाहिए, NO3 तो 2Ag, तो यहां भी 2Ag होना चाहिए। कॉपर यहां अकेला है, यहां अकेला है, तो ये बैलेंस हो गया। अब हमें देखना होता है कि जो सोल्यूशन है ये किस कलर का हो जाता है। सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का बन जाएगा और सिल्वर शाइनी मेटल जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा। किसकी वजह से? सिल्वर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे देख लेते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड हमारे पास है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है मेटल को, तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे कॉपर कार्बन के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से रिड्यूस होके जो जिंक ऑक्साइड था वो जिंक बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गई, तो जिंक जो है वो हमें यहां मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में रिडक्शन प्रोसेस यूज किया जाता है। Name and state the law which is kept in mind when we balance chemical equations. Chemical equations जब भी बैलेंस की जाती हैं तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एक रिएक्शन है। इधर रिएक्टेंट्स होते हैं और इधर कोई प्रोडक्ट होता है। जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मास का जो टोटल होता है हमेशा प्रोडक्ट के मास के टोटल के बराबर होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इस वजह से जितने एटम्स किसी के इधर होंगे रिएक्टेंट्स की तरफ, उतने ही एटम्स इधर प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए। इसलिए हम उसको बैलेंसिंग के टाइम पे इस लॉ को माइंड में रखते हैं ताकि दोनों तरफ का मास सेम रहे। AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl, ये डाउन एरो दिखा रखा है, प्लस NaNO3 FeS प्लस H2SO4 FeSO4 H2S, यहां अपवर्ड जो है वो आपको एरो का साइन दिखाया हुआ है। Consider the above mentioned two equations with two different kinds of arrow along with the product. What do these two different arrows indicate? ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में एरो होता है, दिस शोस इवोल्यूशन ऑफ गैस। दिस शोस इवोल्यूशन ऑफ गैस, वेयर एज जो डाउनवर्ड होता है दैट रिप्रेजेंट अ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो दोनों के दोनों एक तरीके से जो आग लगती है फायर में उसमें हेल्पफुल होता है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब वाटर बनता है, येट वाटर अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। वो दोनों फायर को बर्न करने में मतलब उसको हेल्प करते हैं, जबकि वाटर जो उन दोनों से मिलके बना है वो उसको एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी रिएक्टेंट्स मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो ये प्रोडक्ट बनता है, इसके प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग बनती है। तो इन एनी केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल हैव एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू देयर रिएक्टेंट्स। इस वजह से वो उनसे अलग बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, N2 plus 3H2 gives 2NH3, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, दोनों कंबाइन होके एक बन जाते हैं। दो से एक बन गए तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, क्योंकि कंबाइन हुए हैं, कंबाइन होके एक बने हैं, तो इसलिए इनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉपर मेटल इज हीटेड ओवर अ फ्लेम, इट डेवलप्स अ कोटिंग। व्हाट इज द कलर एंड कंपोजिशन ऑफ कोटिंग? तो जब भी कॉपर मेटल को हीट किया जाता है वहां कॉपर ऑक्साइड बनता है जिसका कलर होता है ब्लैक। ये ब्लैक कलर की कोटिंग यहां बनती है और हम कहेंगे इट इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की वजह से ये हमारी बनती है ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write a balanced chemical equation to represent the following reaction. कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले आप लोगों ने सिंपल सी चीजें लिखनी है, बैलेंसिंग बाद में करनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है प्लस हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, गिव्स मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल मतलब एक कार्बन, CH3OH होता है। देखिए मीथेन होता है CH4, और अगर अल्कोहल लगाना है तो एक H कम करके OH लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक H कम करना पड़ेगा, तो इसलिए CH3OH होता है। इस तरीके से लिखा जाता है मिथाइल अल्कोहल। मैथ मतलब एक कार्बन, आइल मतलब H एक कम हो जाएगा एन के हिसाब से, और उसके साथ अल्कोहल मतलब OH फिट हो जाएगा, तो CH3OH बनता है। अब हम देखेंगे कि यहां H के 3 ये रहे, एक ये रहे, 4 एटम से H के हैं, और इधर 2 एटम है H के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 एटम हो जाएंगे। ऑक्सीजन 1 है, कार्बन 1 है, तो बैलेंस हो गई। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं और ये हमारी रिएक्शन होती है जो हमारी इसमें बनानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए आप AgNO3 ले सकते हैं, उसको NaCl के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, तो जो रिएक्शन होगी उससे जो मिलेगा दैट विल बी अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहां से AgCl मिल जाएगा प्लस NaNO3। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल होता है जो कि आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो किससे बनता है, किस वर्ड से बनता है? एग्जिट से बनता है। एग्जिट मतलब होता है बाहर, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर निकलना। तो इट मींस जिन रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, हीट इवोल्व होती है, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो यहां हीट इवोल्व होती है, जबकि जो हमारी एंडो होती है, एंडो मतलब इन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, एब्जॉर्ब। तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर एज हीट इज इवोल्व्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज द मेन एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट। तो सबसे पहले तो जो क्विकलाइम होता है, व्हाट इट इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO।
CaO को लेंगे प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहां से Ca, यहां से OH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस मिलने वाला है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। और इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन के टाइम पे हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन है, उसको कंप्लीट भी करना है और हमें उसे बैलेंस भी करना है। तो इट इज Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al। अब जब हमारे पास एल्यूमिनियम है और यहाँ ऑक्सीजन है तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो अपना ऑक्साइड बनाएगा जो कि होता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस। अब एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा तो खाली आयरन बचेगा Fe। Al के 2 हैं इधर, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2Al हो जाएगा। और Fe के यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2Fe हो जाएगा। O3 यहाँ पर है, O3 यहाँ पर है। सो वी कैन से दैट कि Fe2O3 प्लस 2Al विल गिव्स 2Fe प्लस Al2O3। ये रिएक्शन यहां से मिल जाएगी। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको ये एक इक्वेशन दी है, इसको आपको बैलेंस करना है। जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो हम कैसे इसको बैलेंस करने वाले हैं, अब आप देखेंगे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दें और ये यहाँ पर होल ट्वाइस हो जाए पूरे का, तो मतलब यहाँ बन जाएगा 2PbNO3 होल ट्वाइस विल गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ऐसे करके ये बैलेंस होएगा। लेकिन इसको बैलेंस करते हुए आपको क्या समझना है, कैसे मैंने ये सब किया है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले मेरे पास यहाँ NO3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब N के 2 है। यहाँ N के 2 एटम होने के लिए मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2NO2 हो जाएगा, O के हो गए 4 और यहाँ है 2, तो टोटल 6 हो गए O के। जबकि एक ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ 7 हो गए, तो इन 6 को तो हमें यहाँ से पूरा पूरा मिल गया, 3 2 6। लेकिन यहाँ अकेला होगा तो इधर अकेला बनाना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ भी ट्वाइस कर देता हूँ, तो टोटल मुझे मिल जाएगा, ये इक्विलेट हो जाएगा। इक्विलेट होने पर लेकिन मेरे को n ज़्यादा चाहिएगा, क्योंकि यहाँ n अब डबल हो गया, तो इसलिए 2 का फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यहाँ 4NO2 हो जाएगा। इस तरीके से बैलेंस किया गया है ये इक्वेशन। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि Na जो है वो Cl के साथ जाके यहाँ सेटल हो गया और SO4 यहाँ Ba के साथ सेटल हो जाता है। तो ऐसी जो रिएक्शन जिसमें दो तरफ से डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ जो आयरन है उसने इस सल्फेट को कॉपर से डिस्प्लेस कर दिया है। इट मींस आयरन जो है ज्यादा यहाँ पर रिएक्टिव है और अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो इसको जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर का जो सॉल्यूशन था उसको डिस्प्लेस कर दिया है आयरन ने, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट हम देखते हैं जो हमने पहले किया था, तो इसमें हमने देखा कि यहाँ दोनों की प्लेस चेंज हो गई थी, तो इसलिए उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला था, जबकि यहाँ सिर्फ एक बार प्लेस चेंज हुई है इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। What change in color is observed when white silver color is left exposed to sunlight? तो सनलाइट में जब हम सिल्वर क्लोराइड को छोड़ देते हैं तो AgCl is सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट,
तो व्हाट विल हैपन, तो यहां से Ag जो सिल्वर होता है और क्लोरीन गैस यहां से निकल जाती है। तो अगर हम इसको बैलेंस करने जाएंगे, Cl2 है, यहां 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, Ag डबल हो गया तो यहां भी 2 होना चाहिए, तो ये होता है। अब इसमें क्या होता है, जो सिल्वर कलर्ड है वो ग्रे कलर्ड का बन जाता है, ग्रे कलर का बन जाता है सिल्वर मेटल, और एक पंजेंट स्मेल जो होती है क्लोरीन की वहां रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। तो हम कह सकते हैं ग्रे कलर सिल्वर्ड मेटल इज फॉर्म्ड एंड पंजेंट स्मेलिंग क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड। ऑन एडिंग dilute HCl to copper oxide powder, the solution formed is blue green. Predict the new compound formed which imparts a blue color green color to the solution. ये blue green color solution किसकी वजह से हुआ है वो कंपाउंड भी हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉपर ऑक्साइड, दैट इज CuO प्लस। अब हमने डालना है डाइल्यूट HCl, तो 2HCl ले लेते हैं, मैंने बैलेंसिंग वाले लिए सीधे सीधे। यहां से कॉपर क्लोराइड बनेगा CuCl2 प्लस 2H2O, तो कॉपर क्लोराइड यहां बन गया। कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन होता है वो इंपार्ट करता है ब्लू ग्रीन कलर इस सॉल्यूशन के अंदर। Why is respiration considered as exothermic reaction? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, एक्सो मतलब एग्जिट, हीट इवोल्व होता है। सो वी कैन से दैट हीट या एनर्जी जब इवोल्व होता है, हीट इवोल्व होता है और एनर्जी गिवन आउट होता है, मतलब बाहर निकलती है, तब उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और रेस्पिरेशन में एनर्जी इज गिवन आउट, देयरफॉर वी कैन से दैट respiration is exothermic process. So energy is given out. ये था आज का हमारा वीडियो जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर पे बनाया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियोस बाकी और सारे चैप्टर्स पे बना दूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।